नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। देहरादून में 49वीं AIPSC का आयोजन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया संबोधित, कहा आंतरिक सुरक्षा में भारत हो रहा है आत्मनिर्भर। बीजेपी कार्यालय में किया संवाद। पीएम मोदी का उत्तराखंड प्रस्तावित दौरा, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जागेश्वर पहुंच किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रुड़की में सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, ठेकेदार और नगर आयुक्त पर लगाया आरोप, जांच करवाने की मांग। उत्तराखंड में पारंपरिक फसलों और भोजन को बढ़ावा देने के लिए गढ़ भोज कार्यक्रम का आयोजन, मंत्री धन सिंह रावत ने की शिरकत, कहा इसे राष्ट्रीय स्तर पर दिलाना है पहचान। उत्तराखंड में फिर उठने लगी स्वतंत्रता सेनानी और पेशावर कांड के नायकों को भूमि दर अधिकार की मांग, परिजनों के द्वारा आवेदन के बाद भी स्वीकृत नहीं की जा रही लीज। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा ठीक किए बिना दुनिया का कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। विकास के लिए पहली शर्त है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक हो। पिछले 9 सालों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और नॉर्थ ईस्ट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में काफी सुधार किया है। आने वाले 5 साल में और काम किए जाएंगे। आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। वहीं देहरादून में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे। शाह ने कहा कि यूपीए के 9 साल में तीनों हॉटस्पॉट जम्मू कश्मीर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की 33,200 घटनाएं हुई थी, जबकि 2014 में मोदी सरकार आने के बाद से इन तीनों हॉटस्पॉट में हिंसा की 12,358 घटनाएं ही हुई है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद मौजूदा हालात को देखकर जनता राहत की सांस ले रही है। गृह मंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में तेजी से विकास किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां पर वे बैठक करेंगे और रात्रि भोज करेंगे। मीडिया और सोशल मीडिया टीम के साथ केंद्रीय गृह मंत्री संवाद करेंगे। पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों से भी वे मुलाकात करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आज जागेश्वर पहुंचकर चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में चल रही साफ सफाई, रंग रोगन जैसे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने फ्लीट रूट का भी निरीक्षण किया और इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके बाद कुमाऊं कमिश्नर शोकिया थल हेलीपैड पहुंचे, जहां उन्होंने हेलीपैड के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधितों को निर्देशित किया कि व्यवस्थाएं समय से पूरी हो जाए और कहा कि सभी अधिकारी को सौंपे गए दायित्वों का पालन तत्परता से सुनिश्चित करें। इस दौरान जिलाधिकारी विनीत तोमर समेत अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। सोमेश्वर अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा मनान के औलिया गांव में पोल्ट्री फार्म का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री सोमेश्वर विधायक प्रतिनिधि भुवन जोशी, भाजपा जिला मंत्री वंदना आर्य ने पोल्ट्री फार्म का रिबन काटकर शुभारंभ किया। स्थानीय ग्रामीणों ने विधायक प्रतिनिधि भुवन जोशी, भाजपा जिला मंत्री वंदना आर्य का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया।
रुड़की नगर निगम में पिछले कई सालों से संविदा पर कार्य कर रहे सफाई कर्मियों ने नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले दिनों ठेकेदार और नगर आयुक्त की मिलीभगत से उनके प्राइवेट फंड को डका लिया गया, जिसकी अभी तक कोई भी जांच नहीं कराई गई। वहीं धीरे धीरे 150 कर्मचारियों के खिलाफ साजिश रचकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाए जाने का काम किया जा रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो उनका धरना अनिश्चितकालीन तक चल सकता है। हमारा 8-9 महीने से अपने नगर आयुक्त को और सहायक नगर आयुक्त को मांग पत्र देते आ रहे हैं कर्मचारी समस्या के लिए। मेन मुद्दा है हमारा कर्मचारियों का पीएफ में घोटाला। कर्मचारियों को जो पीएफ का पैसा कटता है वो नहीं मिला। 12% इनकी तनख्वाह से कटता है, 12% सरकार देती है। वो सारा पैसा गबन है, उसमें अधिकारी के और ठेकेदार की मिलीभगत है। हमने कई बार लिखित में दिया। और पक्के कर्मचारी का जो बीमे का पैसा है उसमें गबन है। एक बाबू के द्वारा हुआ था, हमने 4 महीने पहले आगाह किया था अधिकारियों की कि भाई इनके पैसे में गबन है, उस पर जांच की है। इन्होंने जांच बढ़ाई और जांच बढ़ाई ना बढ़ाई सब बराबर है। कौन अधिकारी और कौन ठेकेदार? हमारे नगर आयुक्त हैं विजयनाथ शुक्ला जी, सहायक नगर आयुक्त हमारे संजय सिंह जी, जिनको हमने अवगत कराई चीज़ है। और हम जब भी यहाँ पे इनके समय लेकर मिलते हैं, भाई कर्मचारी समस्या का इनका पैसा दिया जाए। और जो बोर्ड प्रस्ताव में कर्मचारी मांगे पूरी हो रखी है, उसको ये मांगने को मतलब कि पूरी करने को तैयार नहीं है। गुमराह कर रखा है इन लोगों ने हमारे में करा जा रहा। और माली भी नहीं है भाई साहब, माली भी है नहीं तो हम देखा हम भाई सफाई कर्मचारी माली का काम कैसे करेंगे जब हमने देखा 40 पार्कों में एक भी माली नहीं है और सफाई कर्मचारी से माली का काम लिया जा रहा। उनसे तलवा रहे, घास से पता नहीं क्या क्या करवा रहे। नु कह रहे कि सफाई कर्मचारी बहुत है और 150 आदमी का गुपचुप इन्होंने हटाने का प्लान बना लिया। ठेकेदार से बात करके समिति की तनख्वाह रोक दी, ठेके वालों की सबसे पहले फेंक दी। तो हमारा उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क के द्वारा वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक कार्यक्रम किया गया। वहीं गंगोत्री नेशनल पार्क इंचार्ज राजवीर रावत और उनकी तमाम टीम के द्वारा गोमुख से गंगोत्री तक सफाई कार्य किया गया और वन्य जीव सुरक्षित रखने के लिए तमाम तीर्थयात्री और ट्रैकिंग एजेंसियों से और वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के सभी पर्यटकों को वन्य जीव सप्ताह के कार्यक्रम के तहत जागरूक किया गया, जिसकी गंगोत्री नेशनल पार्क में जो भी पर्यटक प्रवेश करता है उसे स्वच्छता पर ध्यान रखने का निर्देश दिया जाता है, जिससे कि गंगोत्री नेशनल पार्क स्वच्छता के मामले में अभी तक साफ सुथरा है। सब लोगों को हार्दिक बधाई। गंगोत्री नेशनल पार्क से 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक हमारे वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है और सभी लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं कि वन्य जीव की सुरक्षा तथा आसपास में जितने भी कूड़ा करकट हो साफ सफाई का ध्यान रखें। लोगों से हम जितने भी गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर जो भी लोग पर्यटक तीर्थयात्री जा रहे हैं सभी से हम यह प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज़ कोई भी कूड़ा करकट या प्लास्टिक कहीं ना फेंके, उसको वापस लेके आए। इसीलिए इसके लिए लोहाघाट के झुमाधुरी महोत्सव कमेटी अध्यक्ष मोहन पाटनी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मानवता की शानदार मिसाल पेश करते हुए एक लावारिस बुजुर्ग महिला के शव का पूर्ण विधि विधान के साथ रिकेश्वर घाट में अंतिम संस्कार किया। इस दौरान बुजुर्ग महिला के शव को तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता रीता गायतोड़ी ने मुखाग्नि दी। आज जिस प्रकार माताजी का अंतिम संस्कार हुआ वो आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। एक माता को आज नवमी का जो श्राद्ध है उस दिन बहुत बढ़िया दिन इन्हें मिला, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के सभी जो सामाजिक सेवक हैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये बढ़िया संज्ञान में लेते हुए आगे को अच्छा कदम उठाएं और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये ना होने पाएंगी। मेरा ये कहना है शासन प्रशासन से कि यहाँ पर वृद्धाश्रम की जरूरत है, निहायत जरूरत है। वृद्धाश्रम के रूप में कई बुजुर्गों को यहाँ पर आश्रय मिलेगा। मेरा बार बार शासन प्रशासन से यही निवेदन है। एवं जो लाश घर में यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद में रेफ्रिजरेटर जो नहीं है और कई बार लाइट चली जाती है, उसको 72 घंटे की प्रक्रिया बड़ी टफ हो जाती है एवं लाश का सुरक्षित रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि यहाँ पर उचित व्यवस्था की जाए। आज जैसे बॉडी से बदबू आ रही थी
बॉडी से बदबू आ रही थी। अगर वहाँ फ्रीजर होता, यहाँ बर्फ की व्यवस्था तो खैर यहाँ नहीं है, लेकिन फ्रीजर होता, फ्रीजर अगर है या नहीं है, उसमें लाइट वगैरह की व्यवस्था है या नहीं है, तो फ्रीजर होता तो शायद बदबू नहीं मारती। दुख इस बात का, हमें इस बात का भी दुख है। जैसे हमारे पुलिस के भाई लोग हैं, नौजवान लोग हैं, इन लोगों के द्वारा भी वहाँ से यहाँ तक लाने में जरूर सहयोग किया गया, तो इनको भी धन्यवाद तो है ही है। लेकिन हम शासन प्रशासन से पुनः मांग करेंगे, और ये संघर्ष अब जारी हो गया है, तो इस माँ ने हमें एक रास्ता दिखाया है कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर में सुरई वन रेंज के रेंजर राजेंद्र सिंह मनराल के नेतृत्व में वन कर्मियों को बड़ी सफलता मिली। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर अवैध खैर की लकड़ी से भरी हुई पिकअप गाड़ी पकड़ी गई। इस मामले में आगे की विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। साथ ही वन क्षेत्र अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। से मझौला की तरफ को जो है गाड़ी हमें आती हुई दिखाई दी। हमने गाड़ी को रोका और रोक करके जैसे ही हमने गाड़ी की घेराबंदी करी, उसमें जो है मौके में जो ड्राइवर था वो गाड़ी को छोड़ करके भाग गया, और मौके पर हमारे साथ जो खैर लट्ठे से लदी हुई जो है पिकअप को जो है पकड़ करके रेंज कार्यालय झनकिया परिसर में सुरक्षित रखवा दिया गया है, और अपराधियों के खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है, और इसके बाद जो जांच की जाएगी कि ये लकड़ी जो है कहाँ से आई। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग में हल्द्वानी से पंचेश्वर की ओर जा रही होंडा सिटी अचानक से अनियंत्रित होकर लगभग 40 मीटर गहराई में खाई में जाकर गिर गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस ने घायलों को निकालकर जिला चिकित्सालय चंपावत भर्ती कराया गया, और पुलिस जो है मामले की जांच में जुट गई है। और इसी के साथ अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने कांग्रेस भवन पहुंचकर आज केंद्र की मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं उनका कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार सैनिकों और पूर्व सैनिकों के साथ खिलवाड़ कर रही है। विकलांग पेंशन को खत्म किया जा रहा है, जो कि मोदी सरकार का बेहद गलत कदम है। सैनिकों के मान सम्मान को केंद्र सरकार ठेस पहुंचा रही है, जो कि पूर्व सैनिक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये निर्णय वापस नहीं लिया जाता है तो आने वाले समय में पूर्व सैनिक केंद्र और राज्य से सरकार को उखाड़ने का काम किया जाएगा। देखिए, मोदी सरकार ने देश के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के ऊपर एक बहुत ही भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिसके तहत उन्होंने एक नई पेंशन पॉलिसी जारी की है 21 सितंबर को। और इस पॉलिसी के तहत इन्होंने जो डिसेबिलिटी पेंशन थी उसको इम्पेयरमेंट रिलीफ के तरह से उसका नाम दे दिया गया है। जैसे ही नाम बदला तो इनकम टैक्स रिलीफ खत्म, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट उसको इम्पेयरमेंट रिलीफ को कुछ नहीं मानता और जानता। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में वर्ष 2014 में कैबिनेट मंत्री रहे हरीश चंद्र दुर्गापोल के प्रयासों से हल्दूझोड़ में 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नींव रखी गई थी। लेकिन 9 साल बीत जाने के बाद अब भवन बनकर तैयार है, लेकिन पदों का सृजन नहीं होने की वजह से मामला अधर में लटक रहा है। समाजसेवी गोविंद वल्लभ भट्ट ने आम जनमानस को स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने और पदों के सृजन के लिए नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। उसके बाद शासन ने मेडिकल और पैरामेडिकल के कुल 24 पदों का सृजन कर दिया। इधर समाजसेवी और याचिकाकर्ता गोविंद वल्लभ भट्ट ने कहा कि वे सरकार से निवेदन करते हैं कि अस्पताल जनता को समर्पित किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वे फिर से हाई कोर्ट की ओर रुख करने को मजबूर होंगे। हॉस्पिटल 2014 में से बनना शुरू हुआ था। तत्कालीन सरकार ने उसमें नहीं डाली थी, लेकिन वर्तमान सरकार बराबर उसके बाद निरंतर लगी रही और उसके बनने में आज 9 साल हो गए, 9.5 साल हो गए हैं। 1 साल तो उसको बंद करके तैयार होकर के ताला लगा हुआ है, जिसमें कि उन्होंने
कोई भी कर्मचारी यहाँ पर नहीं दिए हैं। बार बार शासन से निवेदन करने के बाद भी उन्होंने प्रतिनिधि के बड़े मुश्किल से हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन्होंने 24 पद दिए हैं और उन 24 पदों में भी इन्होंने अभी आनाकानी कर रहे हैं। पौड़ी के सोड़ गांव में हो रही पेयजल किल्लत की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से मुलाकात की। ग्रामीण अर्जुन नेगी ने डीएम को अवगत करवाते हुए बताया कि रेलवे प्रोजेक्ट के दौरान पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने की वजह से उन्हें पानी को लेकर काफी समस्या हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने गाँव से जाने वाली खांदे खाल पेयजल पंपिंग योजना से भी पानी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रेलवे के द्वारा वादा किया गया था कि उन्हें पानी को लेकर कोई भी समस्या नहीं होगी, लेकिन ग्रामीण अब बूंद बूंद पानी को तरसने को मजबूर है। अगर जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हमारी मुख्य मांग ये है कि ये कादे खाल पंपिंग परियोजना चल रही है, उसमें हमें अभी तक पानी नहीं दिया गया है और ये पूरी परियोजना हमारी ही जमीन पे हमारे यहाँ से जा रही है और हमें इसमें पानी से वंचित किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो रेलवे परियोजना से जो ग्रामीण प्रभावित हुए हैं, जिनके घर टूटे वहाँ, उनको तब उनके भी 2-3 नए घर वहाँ बने हैं, जहाँ वो भी आधा किलोमीटर दूर सर पे पानी ले जा रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है कि जिनके घर तोड़े गए, जिनसे सबने वादा किया था रेलवे ने, प्रशासन ने, जिनके घर टूटेंगे हम उनको पीने का पानी हर सुविधा देंगे। और अब दुख हो रहा है इस बात का है कि वो लोग भी सर में पानी ला रहे हैं आधा किलोमीटर दूर जाके। और कल जल जीवन मिशन की हमारी बैठक में भी इसको रिव्यू किया जाएगा। एक्शन जल संस्थान के स्तर पर ये प्रकरण लंबित है, तो इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है और शीघ्रातिशीघ्र इसके समाधान के लिए प्रयास किया जाएगा। उत्तराखंड के जसपुर विकास खंड के गांव दुर्गापुर में 5 अक्टूबर को ग्राम प्रधान की रिक्त पद के लिए उप निर्वाचन हुआ था, जिसमें 2 लोगों जतिन कुमार और अमनदीप कौर के द्वारा प्रधान पद के लिए दावेदारी की गई थी, जिसमें आज सुबह 8 बजे से ब्लॉक परिसर में मतगणना शुरू की गई। अमनदीप कौर ने अपने प्रतिद्वंदी से 381 वोटों से जीत दर्ज की। जीत की खुशी में ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ नव नियुक्त प्रधान का जोरदार स्वागत किया। अमनदीप कौर ने बताया कि पंचायत के सभी लोगों का आभार है जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास जताया और मैं क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास करूंगी और जनता की उम्मीदों पर भी खरा उतरूंगी। जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मैं सबके विकास के लिए प्रयास करूंगी और सबकी उम्मीदों पे खड़ी उतरूंगी। बेटी आज प्रधान बन गई है और हमें बहुत खुशी हुई, अच्छा लग रहा है और मैं आप लोगों से पूरी संगत से पूरे इलाके से मैं वादा करता हूँ अच्छा से अच्छा काम करूँगा और जो इन्होंने मेरे पे विश्वास किया है उस पर मैं खरा उतरूँगा। हमारा यही नारा होगा, सबका साथ सबका विकास। सुनाई नहीं आ रही, भीड़ बहुत है। और दोनों ग्राम पंचायतों इसका मैं धन्यवाद करता हूं जो तहे दिलों से हमारा साथ दिया है। उत्तरकाशी के भीटियारा गांव के मुख्य द्वार पर पुलिस चौकी खोलने के विरोध में ग्रामीण लामबंद होने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र के मुख्य बाजार में जब पुलिस चौकी है तो उसे गांव में क्यों शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि 4 धाम यात्रा के मुख्य सड़क पर चौकी खोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जगह है। लेकिन गांव के लोगों ने जिलाधिकारी से मिलकर चौकी के भवन का निर्माण कार्य रुकवाने के लिए आग्रह किया है। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।